नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं और सामान्य ज्ञान में आज हम लोग भूगोल को पढ़ने वाले हैं। भूगोल के आज हम लोग जो प्रश्न करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए। तो आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद, मेरठ, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है, तो प्रयागराज भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। मानक समय होता क्या है, अगर इसकी बात करें तो जो समय देशांतर रेखाओं के आधार पर लिया गया है उसे मानक समय कहते हैं। और भारत का मानक समय ये होता है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? पाकिस्तान, भारत, तिब्बत, नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, एवरेस्ट नेपाल में है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। माउंट एवरेस्ट की अगर हम ऊंचाई की बात करें 8,848 मीटर है। और अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट किस तरह के पर्वतों में पाई जाती है, तो इसमें वलित आकार के पर्वत होते हैं, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? चार दोस्तों दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें सुमेलित नहीं है सेला, ये जो दोस्तों डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये उत्तराखंड दिया गया है, ये उत्तराखंड नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो दोस्तों दर्रे होते हैं उसे तिब्बत की भाषा में दर्रों को ला कहा जाता है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक और तट से 24 समुद्री मील तक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा तट से 12 समुद्री मील तक, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 7, 8, 9, 10। तो भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से लगे हुए, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तट रेखा में जो है जो 9 राज्य लगे हुए हैं उसमें दोस्तों तटरेखा का दोस्तों नीचे का जो भारत का नक्शे का हिसाब है कुछ इस प्रकार है, और उसमें जो इस क्षेत्र का तरफ का क्षेत्र होता है इसे पूर्व का क्षेत्र कहते हैं, और जो इस तरफ का क्षेत्र होता है इसे पश्चिम का क्षेत्र कहते हैं। और तो इस तरफ जो समुद्र तट के हैं उसमें 4 राज्य आते हैं और इस तरफ जो है उसमें 5 राज्य आते हैं। तो पूर्व में जो राज्य आते हैं उनमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आते हैं, और जो पश्चिम में राज्य आते हैं उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल आ जाते हैं। तो कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से, जिनकी सीमा समुद्र तट से मिलती है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबी समुद्री रेखा किस राज्य से है? तो सबसे लंबी की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और अगर सबसे छोटी समुद्री सीमा किस राज्य की है अगर ये पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के
किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? भारत, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश दोस्तों, इसमें सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर मिलती हैं तो यहाँ से दोस्तों ये गंगा नाम से आगे जानी जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, गंगा यमुना की सबसे कम चौड़ाई कहाँ पर हो जाती है? तो गंगा यमुना की सबसे कम चौड़ाई दोस्तों जब संगम होता है, और संगम हमारा प्रयागराज में है, वहाँ पर इसकी सबसे कम चौड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न की अगर बात करें तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? नर्मदा, सोन, चंबल, ताप्ती। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा चंबल दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है पलामू पर्वत से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अमरावली से। तो सोन नर्मदा और महानदी, ये बीच में दोस्तों कॉमा यहाँ पर होगा। सोन नर्मदा और महानदी ये अमरकंटक से निकलती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अमरकंटक दोस्तों अगर पूछा जाए पर्वत है या पठार है, तो अमरकंटक पठार की श्रेणी में आता है। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें पठार और पर्वत में अंतर, तो पर्वत कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये पर्वत होते हैं, और अगर पठार की बात की जाए तो वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये पठार होते हैं। यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि ऐसी कौन सी दो नदियाँ हैं जो विपरीत दिशा में बहती हैं? तो ऐसी दो नदियाँ हो जाएंगी सोन नदी और नर्मदा नदी। पठार से दोस्तों यहाँ पर इस अगर नदियाँ एक साथ दोस्तों इन लोगों का उद्गम होता है, और एक इसमें नर्मदा नदी इस तरीके से होते हुए यहाँ इधर बह जाती है, और सोन नदी दूसरी जस्ट इसके विपरीत दिशा में बहते हुए आगे चली जाती है। ये दोस्तों अरब सागर में आकर गिरती है, और ये दोस्तों उधर बंगाल की खाड़ी की तरफ आगे चली जाती है। तो दोस्तों अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो विपरीत दिशा में बहती हैं, तो उत्तर हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है? झेलम, सतलज, गंगा, रावी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सतलज, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सतलज नदी की अगर बात करें तो ये तिब्बत के पठार से निकलती है, और तिब्बत के पठार से निकलने वाली अन्य नदियों की बात करें तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है? ए ऑप्शन में है शुष्क कृषि विधि, बी ऑप्शन में खेतों में जिप्सम का उपयोग, सी ऑप्शन में वृक्षारोपण, और डी ऑप्शन में समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान की अगर बात करें तो खेतों में जिप्सम का उपयोग अगर आप करें तो ये आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? शिवनाथ, नर्मदा, महानदी, सोन। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध, यहाँ कुंड लिख गया है, यहाँ कुंड लिख गया है। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है।
अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के चावल की कटोरी क्षेत्र का नाम बताइए। केरल और तमिलनाडु, पूर्वोत्तर क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र और डी ऑप्शन है सिंधु गंगा का मैदान। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक का प्रमुख राज्य है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, तांबा। तो खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। खेतड़ी दोस्तों तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी नगर की प्रसिद्धि इसकी प्रसिद्ध तांबे की खान के लिए है। इसकी एक और प्रसिद्ध कहानी विवेकानंद और अमेरिका भेजने से संबंधित है। तत्कालीन राजा ने इसका पूर्ण बंदोबस्त कराया था। तो खेतड़ी नगर तांबे के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। और खेतड़ी नगर की अगर बात करें तो ये दोस्तों राजस्थान में है। तो इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। प्लूटो, मंगल, शुक्र, बुध। तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन आया है प्लूटो। प्लूटो की दोस्तों अगर बात करें तो 2005 में जो नई परिभाषा ग्रहों की दी गई थी उसके अनुसार प्लूटो को बौने ग्रह की संज्ञा दी गई थी। यह ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता है। तो और अगर इस प्रश्न की बात करें तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड गुजरात में किस राज्य में स्थित है। अलंग, कांडला, पोरबंदर, ओखा। तो ये दोस्तों स्थित है अलंग में, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, टिड्डियाँ कहाँ से भारत में प्रवेश करती हैं। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो टिड्डियाँ भारत में पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं, तो इस प्रश्न का दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है। प्लूटो, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो दोस्तों दिए गए ग्रहों में मंगल पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, सूरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। तो सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और शांत घाटी आपके केरल राज्य में पाई जाती है। केरल राज्य में शांत घाटी है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें फूलों की घाटी आया है। अगर पूछा जाए फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।